बड़े बड़े घरों में आप रहते हैं उसे हमने घास फूस, प्लास्टिक, ट्यूब के झोपड़ों में रहकर बनाई है। जिस कार में आप घूम रहे हैं ना, उसे हमने फैक्ट्रियों में दबकर बनाई है। जिस सूट बूट को पहनकर आप दूसरों को आंकते हैं, उसे बुनते बुनते कई बार हमने अपने हाथों की भी बलि चढ़ा दी है। जब आपको बनाने वाले हम, सजाने वाले हम, खिलाने वाले हम, तो समाज में आपकी दर्जा ऊंचा और हमारी दर्जा कम क्यों? यह पूछता है भारत का हर एक मजदूर। अगर यह बात कहा जाए कि देश और विश्व के निर्माण के लिए मजदूर उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि देश के बॉर्डर पर तैनात सैनिक, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, मजदूर हमारे देश के वह अभिन्न अंग है जिसके बिना देश के निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। देश में हर साल 10 करोड़ लोग काम की तलाश में अपना घर छोड़ देते हैं, जिनमें से करीब 3.5 करोड़ लोग शहरों में आते हैं, जिनके चेहरे पर हल्की सी उदासी और आंखों में काम मिलने की आशा दिखती है। दरअसल वे मजदूर हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, बांध, पुल और सड़क, सभी को मजदूर अपने खून और पसीने से सींचता है। अगर कोई सही मायने में देश का निर्माण करता है तो वह मजदूर है। इतनी अहम भूमिका निभाने वाले मजदूरों के हालात पूरे विश्व में कहीं भी ठीक नहीं है और उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही है, जिस पर विश्व श्रम संगठन सैकड़ों बार चिंता जाहिर कर चुका है। भारत में 45 करोड़ से ज्यादा मजदूर है और इनकी संख्या और समस्या निरंतर बढ़ रही है। 1960 के बाद देश में कृषि और मजदूर वर्ग की दशा और दिशा कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन 1991 में मजदूर को मालिक बनाने के नाम पर आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई गई और अब किसान अपनी ही जमीन में बन रही गगनचुंबी इमारतों में मजदूरी करने को मजबूर है। देश में हर साल 10 करोड़ लोग काम की तलाश में अपना घर छोड़ देते हैं, जिनमें से करीब 3.5 करोड़ लोग शहरों में आते हैं। गांव से आने वाले ये लोग पेट भरने के लिए मजदूरी ही करते होंगे। शहरों पर बढ़ते आबादी के दबाव के कारण उनके चारों ओर झुग्गी झोपड़ियों का एक नया शहर बस जाता है, जहां पीने की पानी, शौचालय जैसी सामान्य सुविधाएं भी नहीं होती है। वो भी घर पे रहते हैं तो घर का खर्चा इसी चलता है। आप लोग का इंश्योरेंस है, बीमा है आप लोग का? नहीं है। ये नए है क्या? अच्छा, यहाँ पे 2 हफ्ते से। इनके टीम में कब से काम कर रहे हो? 3 हफ्ते हो गए। ओके, आगे हो जाएगा इनका बीमा? ओके। क्या नाम है आपका? कविता। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलता। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, कोरोना काल में सभी लोगों को, जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, उनको उनके खाते में पैसे भी आए थे। क्या आप लोग के भी खाते में? नहीं, हमारे खातों में तो कभी कोई पैसे नहीं आए। कोई नहीं चाहता कि ऐसा काम करें। अब बच्चे पालना है, घर देखना है, पेट पालना है, तो पेट पालने के लिए तो मजदूरी करना ही पड़ता है। करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? एक दिन भी काम पे नहीं आओ तो उस दिन हमारे बच्चे को भूखे सोना पड़ता है। जब आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त डॉक्टर के खर्चे वो सब कौन भरता है? वो सब हमें अपने ही करना पड़ता है। काम से छुट्टी लेना पड़ता है, अपने ही पेमेंट में से उनकी दवाई कराना पड़ता है, छुट्टी लेके उनकी देखभाल करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों का लाभ मिलता है आपको? सरकारी अस्पतालों का कोई लाभ नहीं मिलता। आप लोग जाते हैं वहाँ पे? सरकारी हॉस्पिटल हाँ जाती हूँ। वहाँ पे आप लोगों को ट्रीटमेंट कैसी मिलती है? क्या है, हर जगह तो पैसा लगता है। जहाँ फ्री में राशन कार्ड है तो भी पैसा है, आयुष्मान कार्ड है तो भी पैसा है। बिन पैसे के कोई काम होता है? श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए योजनाएं तो खूब बनी है। शिक्षा, भोजन और काम का अधिकार तो सबको प्राप्त है, लेकिन फिर भी क्यों आज ईंट भट्ठे पर बच्चे सहित एक परिवार बंधुआ मजदूर है? क्यों छोटू, मुन्नी, चवन्नी होटलों और ढाबों में बर्तन धोते हैं? अगर एक भी सरकारी योजना को धरातल पर ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती है। इसी कड़ी में आइए नजर डालते हैं एक मजदूर की बिलखती आवाज पर। मैं मजदूर हूँ, एक श्रमिक हूँ। मजदूरी करना ही मेरा धर्म है। मैं हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मेरी पहचान है काम, मेरा कर्म है मजदूरी। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, अभाव में पला बड़ा और अपनी किस्मत से लड़ता मजदूरी कर रहा हूँ। मेरा ना तो कोई भविष्य है, ना ही कोई बचपन, न जवानी। मैं कभी बिस्तर पर नहीं सोया,
मैं मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ, मैं कभी विद्यालय नहीं गया, अंगूठा छाप हूँ मैं, मजदूर का कोई नाम नहीं होता। पुल बने या घर, कारखानों में काम करूं या खेत में, मुझे मजदूरी ही मिलती है, दैनिक मजदूरी। जिस दिन काम पर नहीं जाऊंगा, मैं और मेरे घर वाले भूखे सोएंगे। पूरे परिवार के साथ मैं भी काम पर चला जाता हूँ। मेरी पत्नी भी मजदूरी करती है और बच्चे अन्य मजदूरों के बच्चों के साथ खेलते हैं। मौसम का हम पर कोई असर नहीं पड़ता साहब, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात, हम कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहते हैं। हम अन्न उत्पादन करते हैं और हम ही भूखे सोते हैं। हम घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और हम ही आकाश के तले खुले में सोते हैं। कपड़े के मिलों में काम करते हैं और हमारे परिवार के पास तन ढकने को भी कपड़ा नहीं होता। हम पशु के समान, हमें धुतकार कर और मार कर हमसे काम लिया जाता है, हमारा शोषण किया जाता है। कभी कभी तो काम करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते। हमारा परिवार, बीवी बच्चे इलाज के बिना मर जाते हैं। हमारे बच्चे बड़े लोगों को देखकर आहें भरते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वच्छ वातावरण में रहें, स्कूल जाएं और साफ कपड़े पहने, बीमार होने पर हमारा इलाज हो और हमारे पास भी इलाज के पैसे हो। हम किसी से बराबरी नहीं करना चाहते, किंतु दिन रात पत्थर तोड़ने, बोझा ढोने और मेहनत करने के बाद इतनी तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए कि हम भी इज्जत की जिंदगी जी सके। आत्मकथा सुनकर आपकी भी आंखें नम हो गई होगी। हम इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते हैं? क्यों नहीं समझते हैं कि हर एक इंसान को भी इज्जत चाहिए, भूख लगी तो खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी आराम चाहिए, उन्हें भी पेट भर के खाना चाहिए। मजदूर हमारे समाज का वह तबका है जिस पर समस्त आर्थिक उन्नति टिकी होती है। वह मानवीय श्रम का सबसे आदर्श उदाहरण है। वह सभी प्रकार के क्रियाकलापों की धुरी है। आज के मशीनी युग में भी उसका महत्ता कम नहीं हुई है। उद्योग, व्यापार, कृषि, भवन निर्माण, पुल या सड़कों का निर्माण आदि समस्त क्रियाकलापों में मजदूरों के श्रम के योगदान महत्वपूर्ण है। मजदूर अपना श्रम बेचता है, बदले में वह न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करता है। उसका जीवन यापन दैनिक मजदूरी के आधार पर ही होता है। जब तक वह काम करने में सक्षम होता है, तब तक उसका गुजारा होता है। जिस दिन वह अशक्त होकर काम छोड़ देता है, उस दिन से वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। भारत में कम से कम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तो यही स्थिति है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की न केवल मजदूरी कम होती है, बल्कि उन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होता। जमुना, भाई कितने जमुना, कितने साल के हो? 19 साल के। कब से काम कर रही हो? कितने साल से? इसी साल से काम कर रही हो। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 12वीं में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? इन लोग का इंश्योरेंस नहीं हुआ होगा राइट? अभी लोग नए हैं। हाँ ये कितने मिलता है? हाँ 230 रुपये मिलता है। सभी लोग का अलग अलग है। कोई 300 बता रहा है, कोई 400 बता रहा है, कोई 230 बता रहा है। हेल्पर ये हेल्पर है? नहीं, ये हेल्पर लड़के अलग होते हैं, उनका 300 है और जो बाई रहते हैं उनका 230। ये लोग बाई हैं? हाँ। तो इनका क्या काम होता है? नहीं मैंने ये ईटा धोना होता है। और मिस्त्री कितने मिलते होंगे? 400 450। कई जगहों पर लैंगिक असमानताएं भी देखने को मिली है। महिला और पुरुष दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, लेकिन पुरुष को अधिक मजदूरी दी जाती है, वहीं महिला को काफी कम मजदूरी दी जाती है। महिलाओं और लड़कियों को कई जगह अभद्र व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन कैमरा के सामने कुछ भी बोलने से झिझक रही थी। या तो उनको नौकरी जाने का डर था या तो ठेकेदारों से डर था। लेकिन उनकी नम आंखों ने ये तो जरूर बयां कर दिया कि कार्यस्थल पर कई महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। कहते हैं ना कि जुबान कुछ बोले या ना बोले, इंसान की आंखें सभी दर्द बयां कर देती है। आखिर ये किसका बोझ ढो रहे हैं? ये कैसी कर्ज है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी उतारता रहता है?
शिक्षा में निजीकरण की नीतियों के कारण भी हम हर साल लाखों की संख्या में अकुशल मजदूर पैदा कर रहे हैं, जिनमें इंजीनियरिंग छात्रों के हालात ज्यादा खराब है। देश की शिक्षा और रोजगार नीतियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चपरासी के पद के लिए MBA कर चुका बेरोजगार छात्र भी आवेदन करने को मजबूर है। काम की तलाश के लिए मजदूरों की जितनी भीड़ चौराहों पर देखने को मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थानों के सामने दिखाई पड़ती है, जो भविष्य के पढ़े लिखे मजदूर हो सकते हैं। भारत में मजदूरों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने 3 ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण श्रम संहिताओं को पारित किया है, जिसमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। श्रम और रोजगार मंत्री श्री गंगावर ने इस बात पर बल दिया कि इन श्रम संहिताओं में श्रम कल्याण उपबंधों से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नए श्रम संहिताओं में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्वयं नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है। SIC और EPFO के सामाजिक सुरक्षा आवरण को और व्यापक बनाकर सभी कामगारों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। गिग तथा प्लेटफॉर्म कामगारों के साथ साथ 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज को और व्यापक बनाने में सहायता मिलेगी। महिला कामगारों को पुरुष कामगारों की तुलना में वेतन की समानता, नियतकालिक कर्मचारी की सेवा शर्तें, उपदान, अवकाश और सामाजिक सुरक्षा नियमित कर्मचारी की तरह ही होंगी। दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने के 50% भाग कामगारों को अन्य बकायों के साथ दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी माहौल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बोर्ड की स्थापना की जाएगी। श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल किया जाएगा। गिग तथा प्लेटफॉर्म कामगारों के साथ साथ बागान कामगार भी SIC के लाभ प्राप्त करेंगे। पहले से ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कामगारों के बजाय अब सभी प्रवासी कामगारों को भी शामिल किया जाएगा। बेहतर लक्ष्य निर्धारण, स्किल मैपिंग और कामगारों द्वारा सरकारी योजनाओं के उपयोग में सहायता के लिए कानून के माध्यम से प्रवासी कामगारों पर डेटाबेस। प्रवासी कामगारों को साल में एक बार अपने घर या नगर की यात्रा के लिए नियोक्ता से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा। प्रवासी कामगारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत। इन संहिताओं से उत्पादकता में वृद्धि लाने तथा रोजगार की ओर अधिक अवसरों का सृजन करने के लिए सामंजस्य युक्त औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इन श्रम संहिताओं से सभी संहिताओं के लिए एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक विवरणी के प्रावधान से एक पारदर्शी, जवाबदेह और सरल कार्यतंत्र की स्थापना होगी। निरीक्षक को अब निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता बनाया गया तथा इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए रैंडम रूप से वेब आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू करना। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ने मजदूरों के हित में लेकर आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में इन मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ मिलता है? क्या वाकई में ये योजनाएं धरातल पर काम करती है या फिर ये योजनाएं सरकार और ठेकेदारों के बीच में झूलती रह जाती हैं? आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए सोच और शुरुआत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।